गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास से रिलेशन पढ़ा रहा था और कल मैंने आप लोगों का रिलेशन का सारा कंसेप्ट दे करके उसके सारे प्रॉब्लम्स को बता के कंप्लीट किया था और मैं कल ही बताया था कि अब अगले नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग मिलते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है फंक्शन रिलेशन का नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस का। डियर स्टूडेंट, आप फंक्शन के बारे में शायद कुछ बातें आप 11th में पढ़े होंगे। यहाँ पर उसके डिटेल्स के बारे में, उसके जो फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं उसको और फंक्शंस के एक्चुअल मीनिंग को यहाँ पर समझिएगा डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप 11th में यदि नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको 11th और 12th का दोनों का सिलेबस फंक्शंस से रिलेटेड दोनों बताऊंगा, क्योंकि आपको जितना भी आप कैलकुलस में जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे वह सारा चैप्टर इस फंक्शन के बदौलत ही आप बना पाओगे डियर स्टूडेंट। तो फंक्शन आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको आप अगर नहीं पढ़ते हो क्लास 12th में तो आप कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे डियर स्टूडेंट। इसीलिए मैं अभी फंक्शन स्टार्ट किया हूँ कि आपका जो 12th का कोर्स है NCERT का, उसका कोर्स मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ फंक्शन से रिलेटेड। फिर जो कोर्स आपको कैलकुलस के लिए ज़रूरी है डियर स्टूडेंट मैं उसको भी बता दूंगा और फिर आप लोगों का कैलकुलस मैं स्टार्ट करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आज फंक्शन स्टार्ट किया हूं, उसमें फंक्शन में जो कुछ भी बातें आप 11th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं लास्ट लेक्चर आप लोगों को रिलेशन पढ़ाया था उससे ही यह निकल करके आया है डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको हम रिलेशन पढ़ाए, रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक आप दो सेट ले लो, नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो, एक सेट ए और एक सेट बी ले लो। इसमें एलिमेंट कोई भी ले लो, इसमें भी कोई एलिमेंट ले लो। फंक्शन एक रूल होता है डियर स्टूडेंट। फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है, एक मैपिंग, एक रूल होता है, एक मेथड होता है जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को डिफाइन करता है। इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट? यह बहुत ही क्लियरली स्टेटमेंट देता है कि जो सेट ए का एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सेट ए में अवेलेबल है, वह सारा का सारा एलिमेंट का एक इमेज जो सेट बी में होता है कोई भी एलिमेंट के साथ प्राप्त होना चाहिए। दूसरा कहता है कि इसका जो भी एलिमेंट का आपको सेट ए के जो भी एलिमेंट का जो इमेज बनेगा वह यूनिक एलिमेंट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर ए से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर फंक्शन जो है एक दूसरे पर अप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट फंक्शन देता है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए बी लिया जाए और उसमें कोई एफ रूल, एफ जो एक फंक्शन, एफ जो एक मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वह सेट ए से सेट बी पर मैपिंग कहलाएगा जब इसके एक एक एलिमेंट, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक अपना यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होता है, यूनिक एलिमेंट के साथ यह जुड़ा हुआ होता है। दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट कि इसका जो सेट ए का जितना भी एलिमेंट होता है उसका सारा के जितना भी पॉइंट्स, जो भी आप इसमें एलिमेंट लेते हो उसके सभी एलिमेंट का इमेज इसमें प्राप्त होना चाहिए डियर स्टूडेंट। मैं एक वर्ड बार बार आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, इमेज। आप समझिए कि इसमें इमेज क्या होते हैं। जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन बताया फंक्शन का, वो उसी को मैं आपको लैंग्वेज में भी लिखवा दूंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके कुछ रिलेटेड टर्म्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन जो है वह दो सेट पर डिफाइन हुआ। उस सेट में जो सेट ए होता है, इस सेट को डोमेन कहा जाता है डियर स्टूडेंट। डोमेन ऑफ एफ मीन्स फंक्शन,
डोमेन फंक्शन का। और ये जो सेट ऑफ एलिमेंट है इसको को डोमेन कहा जाता है डियर स्टूडेंट। ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझिएगा। को डोमेन ऑफ एफ याद रखिएगा और सभी को समझते हुए आगे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यह डोमेन होता है डियर स्टूडेंट, यह डोमेन को डोमेन होता है। और आपको रिलेशन में भी पढ़ाए थे कि इस सेट ए का जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, जिस एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट रिलेटेड होता है, वही एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उसका इमेज आपका रेंज कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो यह सेट में ही रेंज ऑफ एफ भी होता है, जिसका प्री इमेज इसमें प्राप्त होता है। जिस भी एलिमेंट का सेट बी का प्री इमेज इसमें प्राप्त होता है, वह सारा एलिमेंट क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वह सारा एलिमेंट रेंज कहलाता है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट इसके इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, वह सभी एलिमेंट को इमेज कहते हैं डियर स्टूडेंट। और यह जो एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इस सारे एलिमेंट्स को प्री इमेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप ये पॉइंट्स आप जो भी हम आपको अभी बताए हैं क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इसमें जो इमेज का सेट लिखिएगा तो ए बी सी यह तीनों इमेज में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ए बी सी रेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ए बी सी डी यह चारों एलिमेंट कोडोमेन का हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तीसरा इधर आप क्या देखिए 1 2 3 यह तीनों एलिमेंट जो था वह डोमेन का एलिमेंट है, और इसी डोमेन का जिस डोमेन का इमेज प्राप्त है वह इमेज का प्री इमेज इस सारे एलिमेंट को कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि यह जो रिलेटेड टर्म्स हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी डियर स्टूडेंट। अब मैं इसका डेफिनेशन बताता हूं, आप कैसे लिखोगे इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। अभी आपको मैं इस सारे पॉइंट्स को भी बता देता हूं और फिर इस पर रिलेटेड टर्म्स भी आपको बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से आप देखिएगा। जैसा कि मैं फंक्शन का डेफिनेशन बता रहा हूं, मान लीजिए लेट ए एंड बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, देन f is a mapping or a function from set A, then function f, then a mapping or a function f, then f is a mapping or a function from set A to set B is a rule or a method such that all elements of set A associated with the elements of set B। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट, all elements of set A associated with the unique element in set B। अभी जो मैं आपको जस्ट आपको पीछे बताया था उसी को मैं यहाँ पर लैंग्वेज में आपको बताया हूँ कि दो सेट फंक्शन होंगे, दो सेट पर फंक्शन कोई हम डिफाइन करते हैं जब इसके एक एक एलिमेंट का
जितना भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होना चाहिए, इमेज प्राप्त होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिया हूँ, आप देखोगे कि सेट ए का जो भी एलिमेंट हम लिए हैं उसमें से 2 एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसका कोई भी इमेज इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यह फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, यह फंक्शन नहीं होता है। दूसरा चीज कि जब भी हम इसमें आप देख लिए कि एक एलिमेंट का ही सारा इमेज तो प्राप्त हुआ लेकिन 2 एलिमेंट का कोई इमेज नहीं मिला, तो यह फंक्शन को डिफाइन नहीं किया डियर स्टूडेंट। इसी तरह आप ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब इसमें जो एलिमेंट होता है और इसमें जो एलिमेंट होता है, इसमें जितना भी एलिमेंट है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट। इसमें अभी भी आपका एक एलिमेंट रह जाता है जिसका कोई इमेज प्राप्त नहीं होता है। अगर हम इसका इमेज इसमें प्राप्त कर देते हैं तो यह फंक्शन को डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका सेट बी में निश्चित ही उसका इमेज प्राप्त होगा, और जब तक कि उसमें उसके इमेज प्राप्त नहीं होंगे, सेट ए के कोई भी एक एलिमेंट का इमेज आपको सेट बी में नहीं मिलेगा, मतलब क्लियर है कि यह फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम अभी बता रहे हैं यह फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, और इसी पैटर्न पे हम इसके टाइप्स को भी डिस्क्राइब करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप ध्यान से इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, डियर स्टूडेंट, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? बहुत ही आसान है। जब लेट f such that a from b is a mapping then b is the subset of real number, then f is called real valued function। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यह रियल वैल्यूड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना है। यह टर्म जो आप लिखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझिएगा। यह कहना क्या चाह रहा है? यह कहना चाह रहा है कि जो भी आप फंक्शन डिफाइन करो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके जो सेट बी होंगे वह हमेशा आपको रियल नंबर के ही सबसेट होंगे। रियल नंबर के ही कुछ एलिमेंट्स आप लेकर के इसमें आप रख सकते हो, और तब जाकर के इस तरह के फंक्शन को आप रियल वैल्यूड फंक्शन कहोगे डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें ए से बी पर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है और फंक्शन बी का जो एलिमेंट है वह सबसेट है रियल नंबर का। जब यह रियल नंबर का सबसेट होगा तो ऑब्वियसली इस तरह के सेट को, इस तरह के फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के मैपिंग को रियल वैल्यूड मैपिंग कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो अब हम आगे चलते हैं। इसी पर एक रियल फंक्शन भी आता है डियर स्टूडेंट। इसके वैल्यूड को मिटा दीजिए और यह डायरेक्ट रियल फंक्शन बन जाएगा। तो रियल फंक्शन किसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि जितना जो भी सेट ए और बी है वह दोनों किसका सेट सबसेट होना चाहिए? वह दोनों सबसेट होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। जब हम कहेंगे कि अ मैपिंग एफ such that a from b is said to be real function if the element of set a and the element of set b both are the subset of
रियल नंबर। सो हेयर मान लीजिए कि f इज a फ्रॉम b इज अ फंक्शन, इज अ मैपिंग, then a and b both are subset of रियल नंबर। दोनों जब रियल नंबर का ही सबसेट होगा, रियल नंबर, देन f इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तब इसको रियल फंक्शन कहेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। रियल फंक्शन किसको कहेंगे? जिसके सबसेट, जिसका a और b दोनों का एलिमेंट रियल नंबर से ही बिलोंग करता होगा। इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? इस तरह की मैपिंग को हम लोग रियल फंक्शन कहेंगे। यह रियल फंक्शन होगा जब यह एक दूसरे से कनेक्ट होगा, एक दूसरे से एसोसिएट होगा। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यह रियल फंक्शन को डिफाइन करता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो हम इमेज आपको बता रहे थे, उस इमेज को यहाँ पर लिखा कैसे जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसके एलिमेंट को रखते हैं तो यह y कहलाता है। y इज इक्वल टू फंक्शन मैपिंग ऑफ x इज यह रेंज होता है। यह इसको रेंज कहते हैं डियर स्टूडेंट, रेंज का वैल्यू होता है। और यह आपका मैपिंग है x, जो x आप a कहो b कहो z, जो भी आप लेना है आपके ऊपर है। यह x और y इस दोनों का एलिमेंट है। आप ये समझो ऐसे कि x इसका एलिमेंट है और y इसका एलिमेंट है। a सेट a का है और ये सेट b का है। इसका इस पर मैपिंग f है। तो यह इसका जो इमेज रेंज होगा वह फंक्शन ऑफ x के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। तो यह ध्यान रखिएगा। इसी तरह से फंक्शन को हम लोग लिखते हैं, नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। ध्यान से इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो पॉइंट है हमारा रियल फंक्शन, हम आपको बताए, रियल वैल्यूड फंक्शन बताए, इससे रिलेटेड टर्म्स बता दिए, डेफिनेशन बता दिए। अब है नंबर ऑफ फंक्शन। आप ध्यान रखें कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को रिलेशन के बारे में नहीं बताया था कि हाउ मेनी रिलेशंस इन ऑन द गिवन सेट। जो भी रिलेशन आपको दिए होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ रिलेशन। पहले हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वह 2 टू द पावर m इंटू n होता है डियर स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी से हम आपको अभी बताने जा रहे हैं फंक्शन के भी नंबर, कितने नंबर, ये क्या होता है, ये कैसे आप क्या मान लीजिए कि सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है। तो इसका जो नंबर ऑफ रिलेशन आप निकाल सकते हो वह होगा कुछ, इसमें जो जितना एलिमेंट है वह है 3 और इसमें जो एलिमेंट है वह है 2, मीन्स 2 टू द पावर 6। इसका जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा वह इस प्रकार होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा, ध्यान से नोट करिएगा। नंबर ऑफ फंक्शन वह भी बहुत आसान है निकालना। नंबर ऑफ फंक्शन होता है n टू द पावर m। अगर सेट A में m एलिमेंट हो और सेट B में n एलिमेंट हो तो आप n के पावर m से वैल्यू निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि सेट A में यहाँ पर एलिमेंट ले लो, 3 एलिमेंट ले लिए, और यहाँ पर सेट B में 2 एलिमेंट ले लिए। तो इसका जो पावर हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वह 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और यह आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फंक्शन का। तो नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन आप किसी भी 2 सेट पर निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके पावर को ध्यान रखिएगा और उस पर आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन आसानी से।
इन सारी चीज़ों का प्रूफ भी होता है डियर स्टूडेंट, लेकिन ये सारी चीज़ें आप याद रखो, डायरेक्ट प्रॉब्लम में पुट करो, डायरेक्ट आंसर गेट करो, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा तो आंसर आपको बहुत जल्द आप आंसर करोगे और फिर आपसे सारी चीज़ें आसानी से बन पाएंगी। तो अब हम लास्ट आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिस ट्रिक का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम बात किए, अभी जस्ट बात कर रहे थे फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में बता रहे थे आपको कि कोई भी फंक्शन होगा, इसके जो एलिमेंट होंगे इसके साथ सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इसमें कोई एलिमेंट बच भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके जो एक एक एलिमेंट होंगे वह इससे कनेक्ट होंगे, एसोसिएट होंगे, जुड़े हुए होंगे डियर स्टूडेंट। तो जुड़े हुए होने से यहाँ पर आपको क्या पता चलता है डियर स्टूडेंट, आप अगर कभी भी कोई फंक्शन का ग्राफ खींचते हो, y = f(x), कोई भी फंक्शन आप ले लो और उसका कोई ग्राफ खींचते हो और ग्राफ आपको जिस भी प्रकार से आता है, आगे हम बहुत सारे ग्राफ आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। कुछ ग्राफ्स आपको हम अभी ड्रॉ करके बता देते हैं, आप ध्यान रखना कि क्या वह फंक्शन को डिफाइन करता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है फंक्शन को डिटेक्ट करना, यह आप इससे आप परिचित हो। इस पर कोई भी फंक्शन आप ले लो, ठीक है डियर स्टूडेंट। कुछ इस प्रकार से एक फंक्शन का हम आपको ग्राफ ले रखे हैं। यह ग्राफ क्या बताता है, इस ग्राफ पर आप इस ग्राफ से आप कैसे समझोगे कि यह फंक्शन है या नहीं है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है फंक्शन है या नहीं है को पहचानने का। अगर आप इस पर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको एक से अधिक जगह काटता हो, डियर स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, एक से अधिक जगह अगर काट देता तो यह फंक्शन नहीं होता। अब सोचोगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको एक से अधिक जगह काट देता है, तो उसको भी आप देख लो। एक सर्कल ले लो डियर स्टूडेंट, यह सर्कल होता है, आप इस पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक से अधिक जगह देखो कट हो गया है ना डियर स्टूडेंट, 2 पॉइंट पर इस सर्कल को काट रहा है, मतलब यह जो फंक्शन आप सर्कल का जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे यह पॉसिबल नहीं होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है कि सर्कल को फंक्शन के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो यह ग्राफ हम आपको बताए हैं इसका भी एक स्पेशल नाम होता है। इसको हम कह सकते हैं कि यह एक ही पॉइंट पर वर्टिकल लाइन टेस्ट जो कहता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कोई भी ग्राफ आपके पास दिया हुआ हो या आप फंक्शन के ग्राफ को खींचना जानते हो तो आप फंक्शन के ग्राफ को खींचिए और आप अगर फंक्शन कोई भी आपको दिया हुआ रहेगा आप उसके ग्राफ को खींचिए। वह अगर फंक्शन को डिफाइन करता होगा तो उस पर वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ कीजिएगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यह क्या हो जाएगा, यह अगर एक से अधिक जगह पर इंटरसेक्ट करता है उस ग्राफ को तो वह फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज वह फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों को बस इंट्रोडक्शन देने आए थे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन और फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन से रिलेटेड टर्म, उसके रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन और उसके टेस्टिंग हम आज आपको बताए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो नेक्स्ट क्लास हम आपको बताएंगे वह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आपको लगेगा। आप पहले फंक्शंस को समझ लीजिए, इसको कैसे आप पहचानोगे उसको समझ लीजिए, इस नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है उसको समझ गए। तो इस तरह से आप अब जो नेक्स्ट क्लास करोगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और जो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा वह क्लास 12th के बेसिस पे होगा। तो वो जो क्लास आपका होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको हल्का, बहुत ही ईजी लगेगा, जो कि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी आप बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए जो आप लोगों को जो टॉपिक हम आपको आज बताए हैं यहाँ पर हम आज आपका क्लास स्टॉप करते हैं डियर स्टूडेंट। आप इस क्लास को अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। हम उस पॉइंट को, उस टाइमिंग को आप कमेंट बॉक्स में डालें, उस टाइम को देख करके हम आपको उस पॉइंट पर क्लियरेंस देंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बना करके देंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को
भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको दिन प्रतिदिन आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, आप हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से मैं बताने का भी प्रयास करता रहूँगा और आपको अंत तक मैं आपके साथ आपको बताता रहूँगा, आपसे जुड़ा रहूँगा। डियर स्टूडेंट, आज के लिए धन्यवाद।